लहरेसराय के बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन मौनी बाबा की तरफ से किया गया, जिसमें लगभग दर्जन भर से ज़्यादा बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग पहुंचे और बड़ुओं को आशीर्वाद दिया। वेद मंत्र से संपन्न हुआ और मुझे यहाँ आने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ। मैं गौरवान्वित हूँ मिथिला के इस भूमि से, और मैं तो बराबर कहता हूँ कि मिथिला की भूमि, मैं अंग देश से आता हूँ। अंग देश जो कभी अंग देश के राजा थे। आप सभी वाल्मीकि रामायण के का आपने अध्ययन किया होगा। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है कि बहुत भीषण अकाल, बच्चा के आश्रित परिवार के लोग जरा कोई नहीं थे, ओकरा वास्ता सब ऐसा जिनके बुलाहट पर हम सब उनका साथ, सब बटू के साथ, सब बड़ुआ के साथ हम सब चीज का आशीर्वाद दो। बंधुवर, आप जैसे लोग अभिन्न मित्रों सहयोगी और राजा दशरथ, आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ जी और सिंगी ऋषि इस जनपद से अंग देश जाते हैं, जो लखीसराय का वो क्षेत्र है। आज भी वहां सिंगी ऋषि का जो जलपात हुआ, उनके पहुंच संस्कार के उपलक्ष्य पर मंच पर ये बढ़िया गांव प्रस्तुत, मिथिला के गांव प्रस्तुत कर चला। हम उनका भी अखंड सौभाग्यवती रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, भगवान परम पूज्य आदरणीय मौनी बाबा एक बार जोरदार ठपरी, जोरदार ताली मेरे चारों कान से शब्द हो जाओ। समाज के लिए हम एगो धार्मिक उत्थान कहल जाए छी, पूर्वज से छी, नया नहीं छी, कोनो बात पूर्वज छी। आ सामूहिक यज्ञो पवित्र हम सब एक मिल के करब, कि हमरा सब एगो संस्कार छी, सब एकता जोड़े के एगो संबंध भेटल। हम सब 10, 20, 25 पैसा आदमी मिल करब तो एहिमे खर्चा कम हैत और भव्य देखे में नीक लागत। संत महात्मा पूरा मिथिला से आयल छलै, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी आयल छलै, बहुत पूरा मतलब मुख्यमंत्री आयल छलै, पूरा लोक के लिए हुनका सबके हम आभार व्यक्त करै छी एहि कार्यक्रम में। माता पिता और परिवार के लोग हैं और संगे परिवार लोग हैं ना, साथ ही सामने बैठल हमारे सब साथी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं। सबसे पहले तो हम बड़ुआ सबके आशीर्वाद दै और हमारा सब पूर्व हमारे बड़े भाई अश्विनी कुमार चौबे जी बहुत विस्तार पूर्वक सब बात बता चुके हैं, लेकिन मौनी बाबा का जरूर धन्यवाद दिया चाहे कि हमारा सबके मिथिलांचल में शादी ब्याह और उपनयन तय में पूरा घर जी जान से जुटे चले और कोनो न ककरो जमीन बिका गेल, ककरो गहना बिका गेल, ककरो किछ भेल, तय के जे सेंट्रलाइज चले छन, तय से हम सोचे छियै बहुत फायदा छै। मेहनत कम हेतै, पैसा कम खर्च हेतै, परेशानी से लोग बचत। हम आग्रह करै छियै मौनी बाबा से, अगर जते हिनका जखन हमरा बजेलै, ई तऽ कोनो राजनीतिक मंच नहीं छै, कई मंच पर हमरा बजेलै, हम सब मंच पर कोशिश करै छी जे हिनका लग आबी अपन उपस्थिति दर्ज करी। तो हिनका से आग्रह करबै कि ई खाली उपनयन नहीं छै, ई समझियो एकटा इंडस्ट्री छै, जे अहाँ अगर विस्तार अगर करबै तो मिथिला के विकास हेतै, लोग के परेशानी बढ़तै, आर्थिक संकट से लोग के छुटकारा भेटतै,
ताहि दुआरे हम आग्रह करै छियनि जे एकर विस्तारित करैत हमरो सबके एहिमे भागीदारी बनाबै। अश्विनी कुमार चौबे जी छथि, हिनकासँ पैघ भाइ छथि हमर, हिनकासँ सम्बन्ध अगर कहब तऽ अहाँके उमर जोड़ऽ लगबै। हमरा कमसँ कम 45 साल से जरूर हिनकासँ सम्बन्ध यऽ। मत भिन्नता रहितो मन भिन्नता कहियो नहीं रहा। बहुत बात तो हम लोग सामाजिक असर से भी हम लोग साथ में काज केने छी बहुत जगह। तो हम कह दो सब कुछ तो कह दो संस्कार में सम्मिलित होकर हम बड़ खुश थी कि जानकी के धाम में ई मठ में जहाँ पचारी मठ में बलभद्रपुर दरभंगा मिथिला के हृदय स्थली 300 वर्ष पुरान मठ और एठाम मौनी बाबा जैसन संत जे यज्ञोपवीत सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराएगा और एक बहुत अच्छा स्वरूप समाज के जोड़कर समाज के आर्थिक स्थिति के विपन्नता से भी बचाएगा कि काज कऽ रहल छथिन। हम इनका बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करै छी। समूचा मिथिलावासी के यह काम बटुक का आशीर्वाद देकर कि बटुक शिक्षा ग्रहण करो, स्वस्थ रहो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो और समाज के और राष्ट्र के लिए अपने आप को उत्सर्ग करो। यह बटुक से आशीर्वाद बटुक की रक्षा माता करती, माता देवकी, माता किशोरी। आज मिथिला के अंग में बहुत बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, लेकिन और विस्तारीकरण धीरे धीरे स्वामी जी करता। बाबा एक सवाल, तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ जिसको लेकर अभी पूरे राज्य में आक्रोश है, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने अपनी राय व्यक्त किया है। अपराधी किसी भी अपराधी को अगर वो अपराध करता भी है तो हमारी सरकार कभी भी इनकाउंटर नहीं करती। इसमें दो मत नहीं कि वो लड़का जिस तरह से मानसिक तनाव में जी रहा था कुछ दिनों से और उस मानसिक तनाव के कारण उसने जो कई समस्याएं जिला प्रशासन वहाँ के अनुमंडलाधिकारी से बाढ़ पीड़ितों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो गड्ढे में बाढ़ पीड़ितों को लाके फिर गड्ढे में ही रहने की व्यवस्था कर दिया था, वो उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, ज्ञापन दे रहा था, मिल रहा था प्रशासन से कि इनको गड्ढे से ऊपर बसाया जाए, इनको भर दिया जाए ताकि फिर बाढ़ पीड़ित और उसमें गरीब लोग थे, दलित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, ऐसे अनुसूचित जाति के अन्य समाज के लोग भी वहाँ सभी प्रकार के लोग बाढ़ पीड़ित थे। तो वो लड़का युवा अच्छा पढ़ा लिखा कर्मठ और एक पुलिस का ही पदाधिकारी हवलदार का बेटा भी रहा जो रिटायर्ड अवकाश प्राप्त कर गया। ये मुझे उस ग्रामीण के लोगों से दूरभाष से जानकारी मिली। मैं लगातार बाहर हूँ और मैंने कहा है कि अत्यंत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि सरकार की छवि धूमिल न हो। ऐसे पुलिसिया तंत्र जिन्होंने भी सरेंडर करने के बाद जो आज मैंने दृश्य देखा है, पिस्तौल को उसने पहले चमकाया हो, गोली चलाई हो, ये गलत है, लेकिन उसने सरेंडर करके आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उस पर उसको गोली चलाना, उस पर इनकाउंटर करना, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे पुलिसकर्मी उन्होंने स्वयं हिंसा को बढ़ावा दिया है, स्वयं अपराध को बढ़ावा दिया है और इसलिए उन पर अत्यंत बर्खास्तगी करते हुए वैसे पदाधिकारी और पुलिसकर्मी को और उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। मृत्यु दंड भी अगर देने की आवश्यकता न्यायविद को पड़े तो वो मृत्यु दंड देने का भी ये निश्चित रूप से सरकार, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे सरकार में कोई हो, मैं रहूं या कोई नहीं, जो भी गलत काम किया है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस परिवार को भरपूर मुआवजा देना चाहिए जिस परिवार के बिलखते हुए पुत्र चले गए। और मैं उस परिवार से